हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा रहे हैं आज भैया? आज हम कर रहे हैं जी हमारा जो नेशनल इनकम यानी कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, उस चैप्टर को पूरा समाप्त। उस चैप्टर को समाप्त यानी इस टॉपिक में मैं आपको जो पर्टिकुलर ये वीडियो है इसमें आपको बताऊंगा रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, या रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होती है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है वो समझाऊंगा। और जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, वो भी मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। इसमें से कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स एमसीक्यू पूछा जाता है तो कम से कम आपको ये भी पूरा क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, और पूरा आपका जो चैप्टर 4 है जो हमने पूरा करा, पूरी सीरीज मैंने चलाई, आई होप आप सबको क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा, जो मैंने लाइव सेशंस करें उन लाइव सेशंस को देखो बच्चा, पूरी वीडियो मैंने शेयर कर दी है, वहाँ पे चेक करके आप अपने पूरे क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हो। तब तक ये वीडियो देखो और आपका जीडीपी डिफ्लेटर वाला कॉन्सेप्ट और रियल और नॉमिनल जीडीपी क्लियर कर लो। 52024। ओए बस बात समझ आ रही है कि हमें क्या पढ़ना है भैया? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो बिफोर गोइंग टू आपको पूरा समझ आएगा, डोंट वरी। बिफोर गोइंग टू रियल एंड नॉमिनल, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज जीडीपी। अब तक 10 बार बोल चुका हूं कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है? आई लाइक टू हियर फ्रॉम यू गाइस, व्हाट इज जीडीपी? क्या है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरी गुड। होता क्या है? एक कंट्री में जितना भी शाबाश होते शाबाश। कितने सेक्टर है? 3 सेक्टर ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इन सारे सेक्टर से जितनी चीजें बनाई जाएं, जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएं, उन सबका ग्रॉस वैल्यू क्या कहलाता है? जीडीपी। अब ये जीडीपी जो है बच्चा, ये जीडीपी या तो ये रियल हो सकता है, असली है ना, ठीक है? या तो ये रियल हो सकता है या फिर ये नॉमिनल हो सकता है। सर क्या मतलब रियल नॉमिनल? तो एक कहानी से शुरू करते हैं, ठीक है? लेट्स गो बैक टू 2010। 2010 पे चले जाते हैं। अब 2010 में समझो बच्चा, मैंने क्या किया, 2010 में हम लोग कुछ चीज़ें बना रहे थे, अलग अलग सेक्टर्स की लेते हैं, अलग अलग चीज़ें लेते हैं। मान लो हम पहले राइस प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है? राइस डायरेक्टली नहीं होगा, मतलब गेहूं से क्या बनता है? किससे बनता है चावल? गेहूं से आटा बनता है। चावल किससे बनता है? वो भी गेहूं से बनता है। नहीं, उसको क्या बोलते हैं? राइस के वजह माई हिंदी इज वीक, क्या बोलते हैं उसको? बता देना जिससे भी बनता है। चलो ठीक है, धान से राइस बनता है ना, धान से, ठीक है? चलो बस इधर। उसके बाद हम बना रहे हैं कार। क्या बना रहे हैं? कार बना रहे हैं। और बना रहे बच्चा, फॉर एग्जांपल एक फार्मर है जो कि मिल्क भी प्रोड्यूस करके बेच रहा है, ठीक है? 3 चीजें मैंने बोली। या फिर एक और चीज भी ले लो, ठीक है? फर्नीचर भी लिख लो, फर्नीचर, ठीक है? बात समझो बच्चा, ये क्या है? ये है क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी अगर आप लोगों ने स्टार्ट्स मेरे से पढ़ा होगा, विदुर स्टार्ट्स पढ़ा था बच्चे, तो स्टार्ट्स में जब मैंने पढ़ाया था आपको, क्या कहते हैं, फिशर्स मेथड याद है? किस में था? इंडेक्स नंबर्स। वहां मैंने आपको बेस ईयर और करंट ईयर समझा था। बेस ईयर मतलब जिसके बेस पे कंपैरिजन हो रहा है। अगर मैं 2010 लिख रहा हूं और 2015 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? यहां लिख देते हैं 2015, तो बेस ईयर कौन सा हो गया? 2010। और करंट ईयर कौन सा हो गया? जो सबसे निकट साल है वो करंट ईयर हो गया, जो नजदीक है वो करंट ईयर है। पिछला साल क्या हो गया? बेस ईयर। अब इस बेस ईयर की ये क्या है? क्वांटिटी, राइट? तो क्वांटिटी को किससे लिखते हैं हम? क्यू से। तो ये Q0 हो गया, करेक्ट? यहां पे मैं क्या लिख देता हूं इसके बाद? P। क्या लिख रहा हूं? अब अगर 2010 का प्राइस है तो ये P0 हो गया, बेस ईयर प्राइस। ये बात समझ आ रही है? तो ये हो गया बेस ईयर प्राइस। यहां तक समझ आया बच्चे? अब अगर मैं इसी क्वांटिटी को 2015 में भी लूं तो ये Q1 कहलाएगा, बेस ईयर क्वांटिटी। समझ आ रही है बात? अब अगर इसका प्राइस यहां कुछ और लूं तो P1 हो गया, करंट ईयर प्राइस। समझ आई बात? ये बेस ईयर क्वांटिटी और बेस ईयर प्राइस, ये बेस करंट ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर प्राइस। सर अभी तो प्राइस लिखा है तो लिख लेते हैं। लेट सपोज मैं कह रहा हूं राइस की जो क्वांटिटी है, राइस की जो क्वांटिटी है, यहां पे राइस की क्वांटिटी थी, फॉर एग्जांपल हम 100 टन राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना? 100 टन राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। 50 गाड़ियां बना रहे हैं। कितनी गाड़ियां बना रहे हैं? 50 गाड़ियां। दूध जो है वो 100 लीटर, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है। और फर्नीचर जो है वो 50 पीस बन रहे हैं। कितने पीस बन रहे हैं? 50। और बेस ईयर में इनका प्राइस जो था, मुनज़्ज़ा दिख रहा है बच्चे पूरा? बेस ईयर में जो इनका प्राइस था, मान लो राइस का जो प्राइस था वो था बच्चे 10 रुपीज पर टन। क्या था? 10 रुपीज पर टन। यहाँ पे गाड़ी जो थी, गाड़ी थी 5 रुपए पर पीस। क्या थी? 5 रुपए पर पीस। मिल्क जो था वो था 10 रुपए पर लीटर, 10 रुपए पर लीटर। और फर्नीचर जो है वो है 20 रुपए पर पीस। क्या है? 20 रुपए पर पीस। तो अब मैं अगर वैल्यू निकालने की बात करूं, वैल्यू निकालने पे आऊंगा तो यहाँ वैल्यू क्या हो गया? 1000। यहाँ क्या हो गया? 250। यहाँ क्या हो गया? 1000। यहाँ वैल्यू क्या हो गया? 2 5 10, ये हो गया 1000, करेक्ट?
समझ आई यहाँ तक बात? पूरा क्लियर है सर? आपने 2010 में आपका जो जीडीपी का वैल्यू है, मैं वैल्यूएशन कर रहा हूँ, वैल्यूएशन क्या है? 2000, 3000 और 250, 3250, करेक्ट और नॉट? ठीक है। अब मान लो इस साल में भी मैं इतना ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 2015 में भी इतना ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरी क्वांटिटी अगेन कितनी होगी? आई यूज डिफरेंट यू नो दिस मार्कर। क्वांटिटी मेरी कितनी है? फिर से 100, फिर कितनी है? फिर कितनी है? फिर कितनी है? 50। ठीक है। अब देखो भाई, याद करो अपने दादाजी को, नानी को, आपके घर पे जो जो बुजुर्ग है, वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे टाइम में 100 रुपए में हम इतना खरीद लेते थे, आज तो 1 लाख रुपए में फोन आ जाता है बस। ठीक है, तो यही कहते हैं ना। अब मान लो अगर 2010 से 15 पे आए तो प्राइसेस बढ़े होंगे? प्राइसेस तो सेम नहीं होंगे। मान के चलते हैं कि प्रोडक्शन उतना ही है, लेकिन प्राइसेस में तो चेंज आया होगा। अब ये चीज आपको पता है प्राइसेस में चेंज किस वजह से आता है? व्हाट इज दैट टर्म कॉल्ड? वेरी गुड, इन्फ्लेशन। मतलब 2010 से 15 तक जब हम आए तो क्या हो गई होगी? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ होगा? प्राइसेस बढ़ गए होंगे। अब मान लीजिए ये 10 रुपए की चीज हो गई 15 रुपए की, ठीक है, 5 रुपए की चीज हो गई 10 रुपए की, 10 रुपए की चीज हो गई 20 की, चलो 20 की, तुमको नाराज नहीं करेंगे, और 20 की चीज हो गई 30 की, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ वैल्यू, मुझसे समझ आ रहा है बच्चे ये? अब अगर मैं यहाँ वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे तो कितना हो गया अफनान? 15 इंटू 100 कितना होता है? चुप रहो सब। वेरी गुड, 1500। 50 इंटू 10, 100 इंटू 20, 2000। शाबाश। और बच्चे आपका 50 इंटू 30 कितना हो गया? 1500। ठीक है। अब यहाँ वैल्यू का टोटल करो जरा, यहाँ टोटल करोगे 15 15 3000, 3 2 5 और 5,500। समझ आई बात? सर यहाँ वैल्यू 5500। अब मान लो ये अमाउंट में बोल रहा हूँ, ये जीडीपी का है। किसका है? क्योंकि जीडीपी क्या बोलता है? वैल्यू जो आपने प्रोड्यूस करा। यहाँ पे भाई जीडीपी कितना है? 5500। यहाँ पे जीडीपी कितना है? 3,250। तो ये तो डेवलपमेंट हो गया कंट्री का इस साल में। नहीं हो गया। ठीक है, ये तो डेवलपमेंट हुआ भाई। डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ मूसा साहब? हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? खाली प्राइसेस में चेंज आया। क्या हुआ? हाँ, खाली प्राइसेस चेंज हुए बिकॉज ऑफ व्हाट? इन्फ्लेशन। अब ये बात याद रख लो, जब मैं रियल जीडीपी की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? रियल जीडीपी। तो मैंने लेना भाई बेस ईयर प्राइस। क्या लेना है? बेस ईयर प्राइस। जो मैंने यहाँ किया। अब ये 2010 वाला जो मैंने प्राइस से मल्टीप्लाई किया, ये क्या है? रियल जीडीपी। बात समझ आई? जब मैं करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा? बात समझ आई? इसको मैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। हाँ, नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? करंट प्राइस। ये चीज क्लियर है? पूरा क्लियर है ना? अब मेरे को एक चीज बताओ भाई, इन्फ्लेशन किस में है और किस में नहीं है? प्राइस में। वेरी गुड, प्राइस में है। अब मुझे ये बात बताओ, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन है कि नॉमिनल में है? बात समझ आई? ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहां तक पूरा क्लियर है। अब मुझे बताओ ट्रू इंडिकेटर कौन है इकोनॉमी का? व्हाट इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमीज इनकम? इज इट रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी? बात समझ आई? ट्रू इंडिकेटर, करेक्ट मेजर, जो आपको बताता है कि असल में आप भाई आगे बढ़े हो कि नहीं बढ़े हो, वो कौन बता रहा है? रियल जीडीपी की नॉमिनल? रियल बता रहा है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं रियल नेशनल इनकम, बोल सकते हैं? यस सर। ठीक है, रियल नेशनल इनकम। इसको क्या बोल सकते हैं? नॉमिनल रियल डोमेस्टिक इनकम बोल रहा है। ठीक, इसको नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम। तू ज्यादा जज्बाती हो रहा भाई। ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चे? पूरा क्लियर हो गया ना? ये पूरा क्लियर है? किसी को कोई सवाल है यहां तक? किसी को कुछ भी पूछना है इसमें? पूरा क्लियर हो गया? रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी इज वेयर रियल इनकम गई है। रियल नेशनल इनकम मैंने क्या बोला? जो जीडीपी होता है, जीडीपी से ही नेशनल इनकम निकलता है ना। अभी तक मैंने वही समझा रहा था, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, वही हमारा नेशनल इनकम होता है। अब मैं कह रहा हूं अगर रियल जीडीपी लेके बोल रहा हूं तो वो रियल नेशनल इनकम होगी बच्चा, और अगर नॉमिनल जीडीपी लेके बोल रहा हूं तो नॉमिनल नेशनल इनकम होगी। ठीक है, हमारा ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सा है? रियल जीडीपी। हमारा फॉल्स इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी कौन सा है? नॉमिनल जीडीपी। इन्फ्लेशन होता है उसमें, इस वजह से। यहां तक समझ आ गई बात? अब इसके बाद बात करते हैं बच्चे डिफ्लेटर की। किसकी बात करेंगे? डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। ये जीडीपी डिफ्लेटर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम होता है इरफान? वेरी गुड, प्राइस इंडेक्स। इरफान जी शेंगित, ठीक है, क्या नाम है? प्राइस इंडेक्स। अब ये प्राइस इंडेक्स किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भैया? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100
100, क्या नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अब मजे की बात ये बताता हूं कि यहां से हम ये चीज बता सकते हैं कि प्राइस में चेंज कितना है। दिस इज प्राइस चेंज। एक्चुअली हम देखते हैं क्या कि एवरेज प्राइस में कितना चेंज आया। अब अगर मैंने आपको बोली कोई चीज बिक रही थी एक्स अमाउंट की, कितने की बिक रही थी, और आज वो 50 रुपए की बिक रही है, क्या बिक रही है, तो मुझे बताओ उसका एक्चुअल प्राइस क्या था। सर ये कैसे बताएंगे सर? भाई अभी मैंने आपको क्या बोला, नॉमिनल जीडीपी इज जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा जो कि करंट प्राइस से होगा। तो नॉमिनल जीडीपी यानी कि आज वो कितने में बिक रही है, 50 रुपए में। बात समझ आ रही? रियल उसकी एक्स है, रियल उसका x हो गया इंटू 100। बात समझ आ रही है? ये मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूँ चीजें जिससे आप करेंगे, ठीक है, लॉजिकल चीजें बता रहा हूँ जिससे आप इस चीज को करेंगे, ठीक है। यहां से ऐसे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला पहले याद रख लो, ठीक है, फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। अब यहां से हम नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। खुशी क्या होगा बच्चों, बात सुनो, फॉर्मूला डिफ्लेटर का फॉर्मूला आपको समझ आया बच्चे? डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला है। ओ इधर देखो यार, इसे पूरा क्लियर कर दूंगा। ये मेरा प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है या डिफ्लेटर का फॉर्मूला है। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। अब मुझे यहां से चाहिए क्या, मुझे यहां से चाहिए बच्चा रियल जीडीपी। क्या चाहिए? अगर रियल जीडीपी चाहिए तो इसको यहां भेज दूंगा, इसको यहां भेज दूंगा। मुझे खाली रियल चाहिए, पोजीशन बदल दूंगा ना, इसकी पोजीशन यहां, ये यहां से यहां आ जाएगा। तो मेरा रियल जीडीपी किसके बराबर हुआ? व्हाट इज रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक। दूसरा, अब मुझे क्या चाहिए, नॉमिनल जीडीपी। क्या चाहिए? नॉमिनल जीडीपी। मुझे ये वाला निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या कर दूंगा, नॉमिनल जीडीपी में इस वाले को यहां भेज दूंगा, पोजीशन बदल जाएगी ना। प्राइस इंडेक्स क्या हो जाएगा, प्राइस इंडेक्स है ना यहीं पे, इसके साथ ये आर इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, करेक्ट, और 100 चला जाएगा डिवीजन में। हुआ क्लियर? ये थे फॉर्मूलास, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखो बस। कौन सा फॉर्मूला? डिफ्लेटर का। किसका फॉर्मूला? डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। बस उससे आप फिर रियल भी निकाल सकते हो, नॉमिनल भी निकाल सकते हो। ये होल है, ये वाला होल है, ठीक है, ऊपर वाला नहीं है। पोजीशन देखना बच्चे, मैंने सिर्फ इसको यहां भेजा ना, मल्टीप्लाई में चला गया ना, ये जब मल्टीप्लाई में चला गया रह क्या गया, 100 मल्टीप्लाई में, यहां जब जाएगा तो क्या होगा, होगा ना। डर क्यों रहा है भाई, डिवीजन ही होगा ना। यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ भेजूंगा तो डिवीजन में चला जाएगा ना। समझ आई बात? इस वाले में क्या था, इस वाले में उस उल्टी चीज थी। ये जो यहाँ डिवीजन में, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ भेज दूंगा तो जो यहाँ थी आंसर वो यहाँ डिवीजन में चली जाएगी। यहाँ पे वही किया, ठीक है, समझ आया? चलो अब इस पे क्वेश्चंस क्या करेंगे, क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं कर। फिर हमें डिफ्लेटर निकला 125, अब इसको बस यहाँ डालना था और रियल निकालना था। रियल ऑलरेडी पता डिवाइडेड बाय जो निकला ही हमने निकाला ही। हां तो दिमाग का है तेरा, वही तो बोल रहा हूं। अब देखो यहाँ समझो, मैं कह रहा हूँ आपका प्राइस इंडेक्स है 50। प्राइस इंडेक्स कितना है, 50। आपका नॉमिनल जीडीपी जो है बच्चा वो है 200। कितना है, 200। तो रियल जीडीपी निकालो, कैलकुलेट रियल जीडीपी क्विकली। आपका प्राइस इंडेक्स 50 है, आपका नॉमिनल जीडीपी 200 है, आपका रियल जीडीपी निकालो। 400 कर सॉल्व। 400 हो गया। क्या रियल जीडीपी कितना है? 400 भाई, 400 हो ही नहीं सकता गलत। किया, निकाल लिया। जिसको समझ नहीं आया देखो, रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ठीक है। तो रियल जीडीपी मान लो मैं x ले रहा हूँ, नॉमिनल जीडीपी कितना है 200 डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स कितना है 50 इंटू 100। अब ये चीज चेक करो, x इज इक्वल टू 0 से 0 गया, ये कितना हुआ 2000 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना हो गया 54 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नॉमिनल जीडीपी इज 60, नॉमिनल जीडीपी इज 60, रियल जीडीपी इज 30, रियल इज 30,
रियल जीडीपी इज 30। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। कैलकुलेट, चुपचाप करो ना, अब चिल्लाओ नहीं भाई। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। नॉमिनल कितना है? अब याद नहीं है मेरे को यार। नॉमिनल 60 वो 30। हाँ 60 30 500 सर 500 200 है 500 यू शुड 30 वन काइंड 30 हाँ into 100 रियल 30 into 100 हो गया ना, हो गया 500 500 है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। कितना है आंसर? 200 500 का 200 क्या कर रहा है? इसको डंबल गिर गए। अब एक चीज जो आपको लॉजिकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से निकलता है ना, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, व्हाट वाज योर नॉमिनल जीडीपी, अभी नॉमिनल 60 व्हाट वाज योर रियल जीडीपी, 30 प्राइस कहाँ बढ़ता है? प्राइस बढ़ता है हमेशा करंट में। वहाँ इन्फ्लेशन होती है ना। अब कंपैरेटिवली अगर मैं ऐसे लॉजिकली बोलूँ, प्राइस कितना परसेंट बढ़ा है? 50% 100%। 100% कितना बढ़ा है? ये कंपैरिजन कैसे पता चलेगा सर? क्या पता चलेगा? आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, उसको हमेशा 100 से माइनस करो या 100 से कंपेयर करो। आपका आंसर कितना है? आपका आंसर है ना 200। 200 और 100 का फर्क क्या है? दैट मीन्स प्राइस 100% बढ़ा। यहाँ चेक करो, प्राइस 100% नहीं बढ़ा। कोई चीज 30 की थी वो 60 की हो गई, डबल हो गया ना सीधा, समझ आई? तो प्राइस 100% बढ़ा। कॉम्पिटेंसी, अगर क्वेश्चन दिया हो, बोला हो कि कोई चीज 30 रुपए की थी, किसी चीज का नॉमिनल जीडीपी हमने देखा, नॉमिनल जीडीपी 60 था और रियल जीडीपी 30 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? आप बोल सकते हो दैट देयर इज अ प्राइस चेंज इक्विवेलेंट टू 100%, इक्विवेलेंट टू 100%। और द डिफ्लेटर आपको बोलेगा व्हाट इज द डिफ्लेटर डिपिक्टिंग हियर। डिफ्लेटर क्या बोल रहा है? डिफ्लेटर भाई ये बोल रहा है कि प्राइस जो बदला है इस इकोनॉमी में वो 100% से बदला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नॉमिनल जीडीपी लिखो, नॉमिनल जीडीपी लिखो 40, नॉमिनल जीडीपी लिखो 40, रियल जीडीपी लिखो 4, रियल जीडीपी लिखो 4। ये था वही दिमागस मज वही में वुच वेल फॉर्मूला। रियल जीडीपी लिखो 4। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। अब मेरे को बताओ, अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, किसी चीज का वैल्यू कितना बचे? किसी चीज का वैल्यू कितना था? रियल जीडीपी वाज 4 नो, रियल जीडीपी वाज 4 नो, ओए बस रियल जीडीपी वाज 4 ना, और उसका प्राइस कितना हो गया है? 40, ठीक है। तो आपका बच्चे जो ये है प्राइस इंडेक्स किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू 40/4 इंटू 100, ये है ना, 40/4 इंटू 100 ही आया ना। तो ये कितना हो गया बच्चे? ये आया 1000, है ना। अब 1000 और 100 को कंपेयर करो, प्राइस चेंज कितना है? 900%। समझ आ रही है बात? 900 ही है ना, ठीक है। 900 कैसे सर? ये अब कोई पूछेगा ना कि 900 कैसे सर, बच्चों को गलत बता रहे हो। भाई 4 रुपए की चीज अब 40 रुपए की हो गई, तो उसमें कितना प्राइस बढ़ा? इन्फ्लेशन कितना हुआ? 36। वो 36 जब निकालोगे वो 900% ही होता है। समझ आ रही है बात मूसा? ठीक है, 36 ही को ना कोबरा चेंज, 36 ही चेंज है ना। इट वॉज अर्लियर ऑफ 4, नाउ इट इज ऑफ 40। व्हाट इज द चेंज? 36, राइट। 36 का चेंज निकालो बच्चे, कितना आएगा वो? सर कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ। 36 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 कितना है? 900%। समझ आई बात? तो मैं ये आपको अपने खुद से बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसे कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो कॉम्पिटेंसी में ये बता देना कि 1000 और 100 का फर्क कितना? 900% है। यहाँ पे क्या है? 900%, ठीक है। चलो एक और 2 क्वेश्चंस करते हैं कुछ और। अब बिना बोर्ड देखे जल्दी फटाक से करो। मान लो किसी चीज का प्राइस इंडेक्स है 200, कितना है? 200, प्राइस इंडेक्स है 200, नॉमिनल जीडीपी है 8, नॉमिनल जीडीपी है 8। व्हाट इज द रियल जीडीपी? व्हाट इज द रियल जीडीपी? और 8 नॉमिनल जीडीपी है 200, सॉरी प्राइस इंडेक्स है 200, नॉमिनल जीडीपी है 8। व्हाट इज द रियल जीडीपी? क्या है? अब दिमाग खोलो जरा, देखो मेरी तरफ देखो। प्राइस इंडेक्स क्या है? प्राइस इंडेक्स 200। 200। अब मैंने क्या बोला? एक बार जरा कॉपियां छोड़ो यार। प्राइस इंडेक्स क्या है? 200। मैंने क्या बोला? प्राइस इंडेक्स को हमेशा किससे कंपेयर करना टू चेक नॉमिनल और रियल? फटाक से निकालोगे आंसर 100 से। बोला ना 100 से करना कंपेयर, बोला कि नहीं बोला? अब अगर 200 प्राइस इंडेक्स है, 100 से कंपेयर करना है, व्हाट इज द डिफरेंस? 100। अगर मैंने नॉमिनल जीडीपी बोला 8,
तो ये 100% बढ़ा होगा तो पहले कितना होगा? 4। वही निकला आंसर, हाँ, वही निकला आंसर। समझा। समझा ही बात? अब लिखो नेक्स्ट। तो प्राइस इंडेक्स ये निकाल सकते हैं। मैं अभी फिर से बोलूंगा ये एक और चीज। question है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो रियल जीडीपी है 25, रियल जीडीपी है 25 और प्राइस इंडेक्स है 100%। कितना है? 100%, मतलब 100, प्राइस इंडेक्स इज 100, प्राइस इंडेक्स इज 100। व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? 25। वेरी गुड, 25। ठीक है। रियल लिखो, रियल जीडीपी लिखो 25, क्या लिखो? नॉमिनल लिखो 50, क्या लिखो? 50। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ चेक करो बच्चे, जीडीपी और वेलफेयर। क्या जीडीपी और वेलफेयर, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री पता है ना पूरा वैल्यूएशन। वेलफेयर मतलब, वेलफेयर मतलब भला। अगर मैं ऐसा कहूँ किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो सोसाइटी का भला भी हो रहा है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सर, नो सर, किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो लोगों का फायदा हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? हो रही है तो लोगों को फायदा हो रहा है ना। क्या दलील? ये दोनों हंस रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर किसी कंट्री का, इधर ध्यान दो, किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या सोसाइटी में लोगों का भला भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। चलो ठीक है, अब इसको समझेंगे दो चीजों से। दो चीजों से नहीं, आपकी एबीसीडी पढ़ी बच्चों ने? वापस से मैं एबीसीडी पढ़ाता हूं आप लोगों को। क्या पढ़ाता हूं? एबीसीडी। सो फर्स्ट बी, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। C, composition of GDP, composition of GDP. D, distribution of GDP। और भी चीजें हैं, मैं ये 4 बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज समझो बच्चे। बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, आपका कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अपने देश की बात करते हैं। हमारे देश में मान लो हमारा जीडीपी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़ गया, लेकिन कहीं कहीं गांव में अभी भी सामान के बदले सामान दिया जाता है। क्या? सामान के बदले सामान दिया। सर क्या ये अभी भी होता है? देखो हम लोग कितना आगे बढ़ गए ना, लेकिन आपने अभी भी देखा होगा लोग क्या करते हैं, वो कपड़े देते हैं, उसके बदले उनको वो बकेट मिलता है। अभी भी देखा होगा, लोग टहल रहे होते हैं, सामान देते हैं, उसके बदले में बकेट मिलता है, वो बकेट मिलता है, टोकरी मिलती है, वो सब चीज़ मिलती है। वो कोई वो नाथुनी देते हैं, अब चूड़ी देते हैं, उनको बाल देते हैं। अच्छा, बार्टर सिस्टम ओनली, राइट? ठीक है, आते हैं ना वो लोग लेके। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है, क्या these are limitations, exceptions। ठीक है, exceptions, exceptions मतलब क्या? एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज, एक्सेप्शंस हैं ये सारे। क्या है? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन से मेरा मतलब क्या है कि कहीं कहीं इकोनॉमी में अभी भी बार्टर सिस्टम हो रहा है। अगर जीडीपी बढ़ा, डज दैट मीन कि वहां अभी भी वेलफेयर हो गया सबका? नहीं। दैट मीन्स अगर बार्टर सिस्टम एक्सचेंज अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, प्रेवलेंट है, जीडीपी कितना ही ज्यादा हो, वेलफेयर नहीं हो। क्लियर होगी बात? दूसरी चीज, नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। क्या कह रहा हूं? ये जो जीडीपी बनता है ये 3 चीजों से बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। अब अलग अलग चीजें इसमें होती हैं, अलग अलग चीजें होती है ना, तो मैं ऐसे समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस जीडीपी में हमने जो बच्चे चीजें बेची हैं या जो चीजें बनाई हैं वो ऐसी है जो हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल स्ट्रांग कर देती हैं। क्या कर देती है? स्ट्रांग कर देती है। कि हमने गाड़ियां बनाई, क्या करी? गाड़ियां बनाई। हमने बंदूक, हथियार, बम ये सब बनाए ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें दुश्मन से। जीडीपी बढ़ा नहीं बढ़ा? बात समझ आ रही? मेरी बात समझो भाई। ये सब चीज़ें हमने बनाई, तो ये सब चीज़ें अगर हमने बच्चे बनाई हैं, ये हमारी कंट्री तो स्ट्रांग हो रही है ना। इससे गरीब का पेट भर रहा है। तुम हथियार बना रहे हो, गाड़ी बना रहे हो, कोई बेचारा घर पे गरीब बैठा हुआ है, वो बोलेगा पहले मुझे प्रोटेक्शन दो कि पहले मुझे फूड दो, खाना दो पहले, राइट और नॉट? तो क्या जब कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी में डिफेंस के आइटम्स या प्रोडक्शन आइटम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो गरीब है उसको रोटी नहीं मिल रहा है, बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो रही, जीडीपी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? अगर प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है ना, लेकिन क्या उस जीडीपी के बढ़ने में गरीब को आपने इन्वॉल्व किया? नहीं किया। इज दैट मीनिंग दैट वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा है। समझ आ रही बात? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, किस जीडीपी को आपने डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया, एलोकेट कैसे करा, जीडीपी का जो परसेंटेज बन रहा है वो कहाँ कहाँ से बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुनाज़ा, शी इज वेरी रिच, शी इज वेरी रिच। अब ये क्या कर रही है ये बच्ची? ये गाड़ियों का बिजनेस कर रही है। इसी तरीके से हमारे
इरफान भाई साहब ये फर्नीचर्स का बिजनेस करते हैं, और एक और कोई इंसान है वो किसी एक और चीज़ का बिजनेस करता है। अब ये जो वो चीज़ें बना रहा है, ये चीज़ें बनाने से ये अमीर हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है, इसका एक घर था अब एक और घर आ रहा है, एक गाड़ी थी अब 2 गाड़ियां आ रही है, एक बीवी थी वो एक ही रह रही है। ठीक है, समझो बच्चे, समझो। ठीक है, अब ये चीज़ समझो बच्चा कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसके लिए तो फायदा हो रहा है ना। लेकिन क्या जो वो गरीब कल सुई बेच रहा था आज वो सुई की मशीन बेच रहा है? तो अभी भी सुई बेच रहा है, क्या पता उसका बेचारे का सुई का दुकान भी बंद हो गया हो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, द रिच इज गेटिंग रिचर, द पुअर इज गेटिंग पुअरर। यही हो रहा है ना। आप अगर ट्रांजिशन देखोगे, मैं बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, मेरे को पसंद नहीं है कंट्रोवर्सीज, बट अगर हमारी इकोनॉमी का ट्रांजिशन देखें, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, पर पर्सन इनकम बढ़ गया, लेकिन क्या हर एक के घर पे पैसा बढ़ा है? वो तो एक एवरेज होती है। बात समझ आ रही? इट इज जस्ट एन एवरेज। अगर आप अमीरों को देखोगे तो कुछ चंद लोग वो बहुत अमीर हो गए, क्या गरीब थोड़े से भी बेहतर हुए? वो तो और खराब हो गए। समझ आ रही मेरी बात बच्चे? दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नेसेसरी, उससे पता चलता है व्हाट इज द वेलफेयर। करेक्ट, ये एक्सेप्शन है पूरे, समझो। और भी चीजें मैं 4 बता रहा हूं ताकि याद रहे। उसके बाद एक्सटर्नलिटीज। व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज सर? आप कोई भी चीज बनाते हो उसकी कुछ प्रोज होते हैं कुछ कॉन्स होते हैं। आपने एसी बनाया, एसी में सीएफसी है। आपने रेफ्रिजरेटर बनाया उसमें सीएफसी है। गाड़ी बनाई वो भी धुआं छोड़ती है। आपने फैक्ट्री बनाया, प्रोडक्ट्स बनाए, वहां भी धुआं छूट रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है? पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है ना। क्या इस पॉल्यूशन को मेजर कर रहे हो जीडीपी में? मेरी बात समझ आ रही है? जीडीपी बढ़ रहा है सर, फैक्ट्रियां बन रही है, गाड़ियां बन रही है, क्या कहते हैं, फर्नीचर बन रहा है, मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, ये तो बहुत बूम पे जा रही है इकोनॉमी। वहाँ के लोग मर रहे हैं ना सर पॉल्यूशन से, उनका वेलफेयर हो रहा है क्या सर? बात समझ आ रही है कि चीज़ें तो बना रहे हो लेकिन किसके कॉस्ट पे? कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। पॉल्यूशन हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है वगैरह, उसका रिजल्ट किस पे आ रहा है? हम ही लोग पे आ रहा है ना। तो क्या वेलफेयर हो रहा है? बात समझ आई? सो टुडे आई एंड योर कंप्लीट फर्स्ट यूनिट। पहला यूनिट पूरा खत्म आज होता है बच्चा आपका।